नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पढ़ा जो भास कवि हैं, जो प्रथम नाटककार माने जाते हैं, तो भास कवि ने अनेक नाटक लिखे हैं और उन नाटकों में 13 नाटक हैं। तो 13 नाटक जो प्रमुख रूप से जो प्रमाणित हैं, 2 नाटक रामायण की कथा पर आश्रित हैं। तो देखिए, राम कथा आश्रित अब राम कथा जो आश्रित नाटक हैं विद्यार्थियों, इनमें पहला है जैसे प्रतिमा नाटकम। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रतिमा नाटक है विद्यार्थियों, इसमें आप अगर बात करेंगे तो अंक की अगर आप बात करते हो तो अंक हैं इसमें 7। अब देखिए विद्यार्थियों, ये 7 अंकों का रूपक है और इसमें क्या है, राम वन गमन से रावण वध तक की कहानी है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने कहानी सुन रखी है रामायण की। रामायण में एक पात्र है कैकई, यानी जो भरत है, भरत की माता है और उसका नाम क्या है, कैकई। अब होता क्या है कि जो राजा दशरथ हैं, प्रथम जो इसका अंक है, उस प्रथम अंक में राजा दशरथ क्या करते हैं, उसको राम को राजा बनाना चाहते हैं और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो एक बार क्या है, देवासुर संग्राम हुआ था और देवासुर संग्राम में क्या हुआ कि यह जो कैकई हैं वह राजा दशरथ के साथ थी। राजा दशरथ के साथ थी तो उस देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी कैकई ने। और जब प्राणों की रक्षा की थी तो राजा दशरथ ने कैकई को 2 वरदान दे दिए थे कि आप मुझसे कोई भी मेरे प्राण रक्षा के उसमें बदले में कोई भी 2 वरदान मांग लीजिए। तो जो कैकई है वह कहती है कि यह वरदान मैं बाद में लूँगी। अब इस समय क्या होता है कि जो भरत की माता कैकई है, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, ये जो घटना विद्यार्थियों प्रथम अंक की है। कौन से अंक की है, प्रथम अंक। यानी प्रथम अंक की ये कथा है कि जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो राम का राज्याभिषेक है, उस राम के राज्याभिषेक की जब तैयारियां हो रही थी तो वह जो कैकई है वो क्या करती है, वह अपने दोनों वरदान मांग लेती है। तो एक जो वरदान है, एक वरदान में तो वह मांगती है कि राम को वन का गमन। तो देखिए, एक वरदान तो कैकई मांगती है कि मेरा जो पुत्र है भरत, उसका तो राज्याभिषेक किया जाए और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो राम को तो 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है और भरत का राज्याभिषेक। तो उस समय भरत क्या है, अपनी ननिहाल में थी और मंथरा नाम की एक दासी है इसकी, कैकई की। ऐसा माना जाता है कि ये जो मंथरा थी, इस मंथरा दासी ने कैकई को भड़काया। अब इस बात को जब सुनते हैं तो भगवान श्री राम के जो प्रिय अनुज थे, जिनका नाम क्या है, लक्ष्मण, वह भगवान श्री राम को उकसाते हैं, भड़काते हैं, किंतु राम उनको समझा देते हैं और राम समझा देते हैं और वन गमन के लिए चले जाते हैं। यह कथा होती है प्रथम अंक में। फिर देखिए द्वितीय अंक आता है। अब ये जो द्वितीय अंक में क्या प्रारंभ होता है कि इस राजा दशरथ के एक सारथी हैं जिनका नाम है सुमंत्र,
और सुमंत्र नाम के जो सारथी हैं राजा दशरथ के, वे जो सारथी हैं राजा दशरथ के, वे जब राम को वहाँ पर छोड़ करके आ जाते हैं वन में, और आ जाते हैं तो फिर अपने पुत्र विरह में जो भगवान श्री राम के पिता हैं दशरथ, वह अपने प्राण त्याग देते हैं। और जब वे प्राण अपने त्याग देते हैं तो यह जो कथा मिलती है प्राण त्यागने की दशरथ की, वो किस में मिलती है? आपके द्वितीय अंक में। अब उसके बाद तीसरा अंक प्रारंभ होता है विद्यार्थियों, और तीसरा अंक जब प्रारंभ होता है तो तीसरे अंक के प्रारंभ में जो दशरथ के पुत्र हैं भरत, वह जो दशरथ के पुत्र हैं भरत, वह ननिहाल से लौट करके आते हैं। क्या होता है? उनकी जहाँ ननिहाल है वहाँ से लौट करके आते हैं, और अयोध्या से बाहर ही क्या होता है, वह ये देखते हैं कि एक मंदिर है, और उस मंदिर में क्या है, प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जो अयोध्या के राजा हैं उन सब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और उन प्रतिमाओं में भरत क्या देखते हैं कि उनके पिता दशरथ की भी प्रतिमा है। तो एक कंचुकी होता है, उस कंचुकी से उनको यह ज्ञात होता है कि इस मंदिर में उन्हीं अयोध्या के राजाओं की प्रतिमाएं हैं जो इस समय इस दुनिया में नहीं हैं। इस वृत्तांत के द्वारा भरत को यह ज्ञात होता है कि उनके पिता जो दशरथ हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए कि जो भरत है वह, जैसे देवकुलिक नाम का एक व्यक्ति है, वह उनको अयोध्या में जो घटना हुई थी उन घटनाओं के बारे में संपूर्ण बातों को बता देता है। इसके बाद क्या होता है कि जो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक में क्या होता है कि देखिए पहला अंक हो गया, द्वितीय में उनके प्राण त्याग की घटना हो गई। अब तीसरा अंक जो था, तीसरे में प्रतिमाओं का वर्णन है। ये महत्वपूर्ण है। क्यों? आपसे पूछ ले कि अयोध्या के जो राजा हैं उनकी प्रतिमा कौन से अंक में बने थे, जिसके नाम पर ये प्रतिमा नाटकम पड़ा। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा अंक है, वह अंक है तृतीय अंक। अब चतुर्थ अंक में क्या होता है कि जो भरत है वह अपने भाई राम को मनाने के लिए वन में जाता है, और वन में जब जाता है ऋषिगण भी हैं, अन्य व्यक्ति भी हैं, और जब राम के पास पहुंचते हैं भरत, तो भगवान श्री राम उनको यह कहकर लौटा देते हैं कि यह पिता की आज्ञा है और मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब जो भरत हैं वह इस बात पर राजी रहते हैं कि मैं अपने राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा, अर्थात मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, केवल आपके राज्य की रक्षा करूंगा जब तक आप 14 वर्ष तक वनवास में रहते हैं। तो जो भरत हैं भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं ले आते हैं और उन्हीं को आसन पर रख करके 14 वर्ष शासन करते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है विद्यार्थियों कौन से? चतुर्थ अंक में। तो इस प्रकार से ध्यान रखना 14 वर्ष का। अब पंचम जो अंक है विद्यार्थियों, पांचवा जो अंक है, अब चतुर्थ अंक में आपको पता है जैसे शूर्पणखा का वध है, खरदूषण का वध है, शूर्पणखा द्वारा अपने भाई रावण को भड़काना है, ये सब वर्णन किस में मिलते हैं? चतुर्थ अंक में। अब पंचम अंक में क्या होता है कि स्वर्ण जो मृग था, स्वर्ण मृग के छल से, स्वर्ण मृग था, एक इसका मामा था रावण का, और रावण के मामा का नाम था मारीच। अब ये जो मारीच है इसमें ये गुण थे कि यह छल कपट के द्वारा अपना रूप बदल देता था। ये यानी ये अपना वेश बदलने में बड़ा कुशल था मारीच, और वेश बदलने में कुशल था। तो क्या होता है कि ये सोने का मृग बन जाता है, और सीता जी इसको देख करके लोभ में आ जाती हैं और भगवान श्री राम से यह कहती हैं कि आप इस मृग का शिकार कीजिए। तो उस मृग के छल से क्या है, रावण सीता जी का अपहरण कर ले जाता है। ऐसा वर्णन है आपका पंचम अंक में।
अब इसके बाद देखिए छठवां अंक प्रारंभ होता है और छठवें अंक में क्या होता है कि रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन मिलता है और अंत में रावण सीता को लंका ले जाने में सफल हो जाता है और राम सुमंत्र, देखिए वहाँ राम से मिलने सुमंत्र आते हैं, किंतु वहाँ न पाकर भरत को सीता हरण के विषय में बताते हैं। आजकल किष्किंधा में सुग्रीव के समीप हैं और भरत अपनी सेना लेकर के रावण के विरुद्ध अभियान की घोषणा करता है। यहाँ तक वर्णन मिलता है। आगे होगा आपके समझ में कि जो भरत है, जो भरत के जो सारथी हैं सुमंत्र, वह भगवान राम को ढूंढने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि भगवान राम तो क्या है किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव के पास हैं, क्योंकि अंतिम क्षणों में सुग्रीव ने ही भगवान समय वो राम का साथ दिया था। भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया। अब इसके बाद क्या ऐसा वर्णन मिलता है कि सुमंत्र के द्वारा जब ऐसा पता चलता है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, तो भरत भी क्या है अपनी सेना लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा वर्णन है। फिर देखिए सातवां जो अंक है, ये बात हो गई छठवें अंक की, और फिर है देखिए सातवां अंक। अब ये जो सातवां अंक है, सातवें अंक में क्या वर्णन मिलता है? सातवें अंक में यह वर्णन मिलता है कि जब एक तापस द्वारा सूचना मिलती है कि राम ने सीता का हरण करने वाले रावण का संहार कर दिया है और वे एक सदल बल अयोध्या आ रहे हैं। राम भरत का मिलन होता है और सबकी इच्छा से अमात्य राम की अभिषेक करते हैं और भरत वाक्य के साथ ये समाप्त हो जाता है। अर्थात सातवें अंक में क्या होता है, राम रावण का वध कर देते हैं, वध करने के बाद अपनी सेना के साथ वापस अयोध्या लौटते हैं। इतना वर्णन कहाँ मिलता है आपका इसमें, और भरत वाक्य के साथ क्या है यह समाप्त हो जाता है। अब तक जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, अंक तो प्राय नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ लेता है कि यह इसका उपजीव्य क्या है, यह कौन सा नाटक है, किस पे आधारित है। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो नाटक है हमारा वह है अभिषेक नाटक। राम कथा पे आश्रित जो दूसरा नाटक है उसका नाम है अभिषेक नाटक। तो देखिए अभिषेक नाटक ये भी राम कथा पर आश्रित है, और अगर हम अंकों की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 6 अंक हैं। कितने अंक हैं विद्यार्थियों? 6। अब 6 जो अंक हैं विद्यार्थियों, अब इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें 2 अभिषेकों का वर्णन है। कितने अभिषेक हैं? इसमें 2 अभिषेकों का वर्णन है। जिसमें एक तो अभिषेक है विभीषण का, यानी एक तो सुग्रीव का, और दूसरा है देखिए राम का। यानी एक तो क्या है सुग्रीव का और दूसरा है राम का। राम का अभिषेक और सुग्रीव का अभिषेक। एक बार पूछा गया विद्यार्थियों कि अभिषेक नाटकम में कितने अभिषेकों का वर्णन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अभिषेकों का वर्णन है, और ये जो राम का अभिषेक है यही नाटक का फल है। नाटक का फल क्या है? राम का अभिषेक, क्योंकि पूरी कहानी किस पे चलती है? राम के अभिषेक पर चलती है। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो नाटक है, इस नाटक में क्या होता है कि रामायण के किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड तक का वर्णन की कथा है।
कहाँ से, किष्किंधा से लेकर के किष्किंधा से युद्धकांड तक। अब ये जो किष्किंधा से और युद्धकांड तक का जो वर्णन है विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है कि राज्याभिषेक के आधार पर ही इसका नामकरण हुआ है। और कवि ने किष्किंधा पहुंचने पर हनुमान और लंका में जाकर सीता को सांत्वना देना, नगरी नष्ट करना, जलाने तथा रावण द्वारा राम और लक्ष्मण के कटे हुए मस्तक को छलपूर्वक सीता को दिलाने की घटनाओं का वर्णन है। अब इसमें ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि जो मंथरा है, कुछ बताते हैं इसमें जो वर्णन मिलता है कि मंथरा शूर्पणखा है। ये मंथरा का वेश धर कर रावण, एक मंत्री है रावण का, मंत्री है जिसका वर्णन मिलता है, और वह है माल्यवान। ऐसा माना जाता है इसमें जो वर्णन है, माल्यवान नाम का मंत्री है। और इसके वर्णन के अनुसार क्या है कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था उस समय ये जो माल्यवान नाम का मंत्री, ये जो रावण है, यह रावण भी क्या है, उस सीता स्वयंवर में उपस्थित हुआ था। और सीता स्वयंवर में उपस्थित हुआ था, किंतु सीता ने क्या है, रावण को छोड़ करके भगवान श्री राम का वरण कर लिया। तो रावण क्या है, क्रुद्ध हो गया, और क्रुद्ध हो गया तो उसने क्या, सीता का अपहरण कर लिया। ऐसी कथा इसमें वर्णित है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह यह पूछा गया है कि इन कितने अभिषेकों का वर्णन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे 2 अभिषेक हैं, 6 अंक हैं। यही इसका महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है विद्यार्थियों। और कोई विशेष ज्ञान होगा तो आगे हम पढ़ेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे महाभारत पर आधारित भास कवि के नाटक। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।